सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता आज कक्षा 3 के लिए करेंगे विषय हिंदी पाठ्यांक पाठ 9। बच्चों, बहादुरी की कहानी आप अपने दादा दादी से बहुत बार सुनते हो, लेकिन क्या आपने भी कभी ऐसी कोई जंगली जानवर के सामने या फिर कभी ऐसे आपका आमना सामना हुआ हो? होता है बच्चों, कई बार ऐसे होता है कि सामने से कुत्ता आता है ना, और हम डर जाते हैं। ठीक है, कई बार बंदर होता है सामने, वो पीछे पड़ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि जब मुसीबत आती है तो बहादुरी से उसका साहस से सामना करना ही एक विकल्प होता है। जब आपको ये लगे कि हाँ, हम इसका सामना करते हैं समझदारी से और बुद्धिमानी से। बच्चों, कहानी सुनना सबको पसंद होता है ना, और अगर वो कहानी किसी जंगली जानवर यानी कि शेर, देखा ना अपने असलियत में तो देखा नहीं होगा, या तो फिल्मों में देखा होगा या फिर कोई नाटक वगैरह में, या फिर आपने कोई चित्र वगैरह देखा होगा ना, लेकिन असल में तो आपने देखा नहीं होगा, नहीं देखा होगा ना। क्योंकि जब शेर सामने आ जाता है तो क्या होता है, वो झपट पड़ता है और एकदम शिकार करके उसको खा जाता है ना, इंसानों को, जंगली जानवर दूसरे जानवरों को भी खा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी ये कहानी है ये एक है बहादुर लड़के की, कि कैसे मुसीबत होने पर भी वो निर्भीकता के साथ और अपनी समझदारी से शेर को मार गिराता है। ठीक है बच्चों, तो आप कहानी ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, उसमें जितने भी नए शब्द आए हैं आपको साफ साफ अपनी नोटबुक में राइट करते रहें। ठीक है बच्चों, कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि बाद में हम इसे प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ठीक है, तो आप जब कहानी सुनेंगे उसके बाद आप ये चित्र बना सकते हैं। ठीक है, जंगल का, शेर का, बच्चे का। ठीक है, बहुत सारे पेड़, वहाँ पर शेर, पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ। मैं आपको अभी वो क्या जो हमारा पाठ है वो दिखाती हूँ और उसको आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये है हमारा पाठ 9। पाठ 9 शेर और लड़का। ये जंगल में है, आप ऐसी चित्र बनाइए। ये लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, ये नदी बह रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपनी आज की जो हमारी कहानी है वो पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, और बड़ी मज़ेदार कहानी है, और देखना सीख क्या मिलती है इस कहानी से। बच्चों, शेर तो तुमने देखा ना होगा, लेकिन उसका नाम जरूर सुना होगा या चित्र तो जरूर देखा होगा। शेर अक्सर जंगलों में रहता है। ठीक है, कभी कभी वह उन जंगलों से आस पास के गांव में भी आ जाता है। जो गांव जंगलों के पास होते हैं तो कई बार क्या होता है, शिकार के लिए जो शेर होता है वो कहाँ पर आ जाता है, गांव में भी आ जाता है, या फिर आदमी और या फिर जानवरों को उठा ले जाता है। ठीक है, कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। आपने देखा होगा ना, जो चरवाहे होते हैं वो बहुत सारी गायें वगैरह को चराने के लिए कहाँ लेके जाते हैं, जंगलों में लेके जाते हैं ना। तो अब करते, ये हमारी कहानी की शुरुआत। थोड़े दिनों की बात है, एक गडरिए यानी बच्चों जो कि गाय, भेड़, बकरी उनको चराने के लिए जंगल लेके जाते हैं। ठीक है, चराने के लिए लेके जाए, उसको बोलते हैं गडरिए। एक गडरिए का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। यानी कि जो गाय थी और बैल थे वो वहीं पे चरने लगे, और जिसके पास में जो झरना था यहाँ पर बैठ के वो क्या पकड़ने लगा, मछलियों का शिकार करने लगा। होता है ना बच्चों, आपको भी खेलने का दिल करता है, होता है, चलो बैठे बैठे कुछ खेल ही ले। गाय भैंस, ये गाय और बैल चरने लग रहे हैं तो मैं इतना मछलियों का शिकार कर लेता हूँ। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। ठीक है, उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, उनमें से गायें कम थी। जब इतनी सारी गायें लेके जाते हैं, हम काउंट करते हैं ना, गिनती करके लेके जाते हैं, तो जब वापसी के समय जब वो आने लगे तो उसने क्या किया, एक गाय कम थी। उसने गाय को इधर उधर देखा और पुकारा,
मगर गाय का पता न चला। उसने गाय को इधर उधर देखा लेकिन पता नहीं चला। गाय का पता नहीं चलने पर वह बहुत घबराया। जब एक गाय कम है तो चिंता होती है ना, फिक्र होती है, तो वह बच्चा भी बहुत घबरा गया। उसे लगा मालिक उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जो गाय का मालिक था वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा अब तो, क्योंकि एक गाय कम थी ना। इस वक्त ढूंढने का समय न था, क्योंकि अन्य जानवर फिर इधर उधर चले जाते। क्योंकि अगर एक गाय को ढूंढने के लिए कहीं जाएगा तो जो और दूसरी गाय थी वो इधर उधर जंगलों में चली जाएगी। ठीक है, इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौटा। ठीक है, एक गाय कम थी, उसको फिक्र तो थी, लेकिन जो बाकी बची हुई थी वो उनको लेकर घर लौटा। उन्हें बाड़े में बांधकर, जहाँ गाय और बैलों को बांधकर, उसको क्या बोलते हैं, बाड़ा। गाय और पशुओं को बांधने की जगह होती है, उसको बोलते हैं जो बाड़ा। बिना किसी से कुछ कहे वह गाय की तलाश में निकल पड़ा। और वो छोटा बच्चा बिना किसी को कुछ कहे वह गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की हिम्मत देखो। लड़का छोटा था ना, लेकिन उसको ये था कि एक गाय कम है, अब क्या करे वो। तो वो क्या है, रात को ही जंगल के निकल पड़ा। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा, यानी कि शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं। ठीक है, चारों सन्नाटा था। गाय भाएं भाएं कर रहा था, जैसे भाएं भाएं यानी कि हवा भी चलती है तो उसकी भी आवाज़ होती है। ठीक है, गीदड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दे। जब शांति और सुधर को जब कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ गूंजती है ना, तो गीदड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर वह बेखौफ जंगल में बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन वो आवाज़ सुनाई दे रही थी जंगल में, लेकिन वो जंगल में आगे बढ़ता ही जा रहा था। कुछ देर तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हुआ तो उसे डर लगने लगा। देखो बच्चा ही तो था ना, वो डर तो लगेगा, बड़ों को भी डर लगता, और वो तो छोटा बच्चा था। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं ना, बड़े भी डर जाते हैं। उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, और वो तो छोटा बच्चा ही था। मगर जाए कहाँ, वो जाए भी कहाँ, क्योंकि जंगल के बीच में तो आ गया है। जब कुछ ना सूझा, जब उसने कुछ समझ में नहीं क्या करे, तो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसी पर रात काटने की ठान ली, यानी कि पक्का इरादा करे कि मैं इस पेड़ पर ही रात काटूंगा, यानी सारी रात बिताऊंगा। उसने पक्का इरादा यानी कि निश्चय कर लिया कि बगैर गाय के वह घर नहीं लौटेगा, कि यानी कि वो गाय को लेकर ही लौटेगा। रात को यहाँ पे एक पेड़ पर बिताकर सुबह गाय को ढूंढकर उस गाय को लेके जाएगा। दिन भर का थका मंदा मतलब थकावट तो थी ना, थका मांदा होता बच्चों, बहुत ज़्यादा थका हुआ, थका मांदा तो था ही। उसे जल्दी नींद, जब ज़्यादा थक जाते तो नींद आ जाती है ना बच्चों, तो उस बच्चे को भी आ गई। देखो ये इस टहनी पर बैठ गया, लेकिन टहनी पे बैठे बैठे इसको नींद आने लगी। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिला कि उसकी नींद खुल गई। अब आराम से सोने लग रहा है और कोई पेड़ अचानक हिलाए तो नींद खुल जाएगी ना, उसकी भी नींद खुल गई। नीचे की ओर देखा तो एक शेर उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से देख रहा था। अब कोई देखो नींद से आंख खुले और देखे कि नीचे उसके पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, शेर खड़ा है, तो डर जाएगा ना। वह दोनों हाथों से डाल से चिपट गया, उसकी नींद भाग गई। जब सामने शेर दिखाई दे, शेर तो किसी को नहीं छोड़ता, वो तो खा जाता है, तो उसकी भी नींद भाग गई। कई घंटे गुजर गए किंतु शेर वहां से न हिला। ठीक है, शेर पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। ऐसा करते करते 3 दिन निकल गए। शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी, यानी खड़े खड़े शेर भी थक गया, और बच्चा तो देखो थकना ही था। 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लंबा समय हो जाता है। बैठे बैठे उसका जीव ऊब गया, यानी कि उसका भी वो शेर को थकावट भी हो गई, तो वो परेशान भी हो गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। कौन चाहता था? शेर। लड़के ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर नहीं आया।
अब उस बच्चे ने देखा शेर तो हट नहीं रहा, तो इसने इधर उधर देखा कि कोई आ ही जाए। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी, मतलब एक उपाय सूझा। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में लहराने लगा। देखो बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, ठीक है, कैसे बुद्धि से काम लिया, कैसे उसने एक तरकीब सूझी। हवा में लहराने लगा, शायद किसी शिकारी को नजर पड़ जाए। एकाएक यानी कि अचानक वह खुशी से उछल पड़ा, ठीक है। उसकी सारी भूख, ये मतलब खुशी से उछल पड़ा, ये नहीं है कि वो पेड़ से नीचे उतर गया, नहीं, यानी कि वो मतलब खुश हो गया, वो खुशी से उछल जाने यानी खुश हो गया वो ज़्यादा, ठीक है। उसकी सारी भूख और कमजोरी गायब हो गई। कई आदमी झरने के पास खड़े उस झंडी को देख रहे थे। लड़के ने आदमी को गिना, उस लड़के ने जो आदमी खड़े थे उनको गिना, 1 2 3 4, यानी कि 4 आदमी खड़े थे। लड़के ने उन आदमियों को होशियार करने की सोची। उसने सोचा अगर मैंने उन्हें होशियार नहीं किया तो यह दुष्ट शेर किसी को जरूर चट कर जाएगा, यानी खा जाएगा। यह सोचकर वह जोर से चिल्लाने लगा। देखो अब उस शेर के बारे में सिर्फ बच्चे को पता था, ठीक है। अब जो 4 थे उनको तो नहीं पता था, तो उसने धोती को हवा में लहराया और इन 4 ने देख लिया। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। बच्चों देखा, इतनी मुसीबत में उस बच्चे को क्या तरकीब सूझी, और देखो कितना छोटा बच्चा था, ठीक है। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इसमें जितनी भी कहानी पढ़ी है, इसमें जितने भी नए शब्द आप इसको नोटबुक में लिखें, बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।